स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम एकेडमी की करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज 30/9/2021 से संबंधित टॉप 10 प्रेस लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का और बढ़ते हैं प्रेस नंबर 1 की तरफ। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2020 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के अंदेशे को देखते हुए और प्रदूषण के कारण उच्च स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य के मामलों के कारण इस पर अभी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में प्रदूषण नियंत्रण के कार्यान्वयन की सर्वोच्च संस्थान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1974 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष तन्मय कुमार हैं एवं इसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। तो इसका सही आंसर होगा, प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में इसकी डायरेक्टर रेखा शर्मा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डेयरी फार्मिंग में ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोग भारत के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। तो प्रश्न 2 का सही आंसर होगा डेयरी फार्मिंग। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CK रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें JK पेपर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हर्षपति सिंघानिया के स्थान पर लिया गया है। उनके नेतृत्व में AIMA की सेवाओं को आगे बढ़ाएगी और नई पहलों में प्रवेश और भर्ती परीक्षण सेवाओं के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन टूल और शिक्षा संस्थाओं के लिए रिमोटली रूप से संरक्षित सेमेस्टर परीक्षा शामिल होगी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 C रंगनाथन। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक बने हैं, की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन है। यह युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। इसके पहले डायरेक्टर गोपाल गुरुनाथ बेबूर थे और वर्तमान में 34वें डायरेक्टर गुरवीर पाल सिंह नियुक्त किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरवीर पाल सिंह। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। लास्कर डेवे की पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो लास्कर डेवे की पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। मैरी और अल्बर्ट लास्कर ने उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए 1945 में इस अवार्ड की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य जैविकी एवं नैदानिक खोजों
से मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसे दिया जाता था। इस वर्ष 2 वैज्ञानिक कैटलिन कैरिको और डॉक्टर ड्रू वाइजमैन को यह अवार्ड दिया गया है। तो प्रश्न 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। T20 विश्व कप 2021 का थीम एंथम का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी T20 विश्व कप में आधिकारिक गान के साथ साथ भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और वेस्टइंडीज़ के कप्तान किरण पोलार्ड के अवतार की एक अभियान फिल्म लॉन्च की है। यह गीत बॉलीवुड संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है, जो एक एनिमेटेड फिल्म है जिसे T20 क्रिकेट में लगे दुनिया भर के युवा प्रशंसक शामिल हैं और इस खेल के कुछ बड़े सुपरस्टार भी शामिल हैं। इस गाने का नाम लाइव दी गेम रखा गया है। तो T20 विश्व कप का थीम सॉन्ग लाइव दी गेम है। तो प्रश्न 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाइव द गेम। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, जो कि पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पदों पर भी रह चुके हैं। प्रश्न 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फूमियो किशिदा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नन किस खेल से जुड़ी हैं? ज्योति सुरेखा वेन्नन ने यांगटन में चल रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के कंपाउंड इवेंट में रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में उन्हें कोलंबिया की दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी सारा लोपेज से हार मिली थी। इससे पहले भारतीय महिला और मिश्रित टीमों में विश्व चैंपियन में रजत पदक जीते थे। भारत की महिला टीम में ज्योति, मुस्कान, किरार और प्रिया गुर्जर शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास का काम शुरू कर दिया गया है। पर्यटन विभाग ने तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना के तहत इसमें 37.88 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को मंजूरी दी है। अतः प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े 30 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब। हमने एग्ज़ाम एकेडमी के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक क्विजिंग मेथड में करवाना और राजस्थान कंप्यूटर टीचर एवं जितनी भी तकनीकी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाना। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से एग्ज़ाम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर मिल सकती है और हमारी वेबसाइट एग्ज़ाम एकेडमी को विज़िट करते रहें।